उत्तर प्रदेश में निषाद आरक्षण की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव आ रहा है उसकी बात करें, तो ऐसे में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो यहाँ दस्तक दे दी हैं। लेकिन यहाँ बिहार से वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी ने दस्तक देने के बाद यहाँ पर राजनीतिक हड़कंप मचा दिया है और गोमती नगर लखनऊ में कार्यालय उद्घाटन करने के बाद एक नई धारा और एक नई लहर की शुरुआत हो गई है यहाँ यूपी की राजनीति में। तो हम आज वीआईपी पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए हैं और हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो हम आप दोनों लोगों से जानना चाहेंगे आखिर निषाद मछुआ समुदाय की ये जो राजनीतिक दिशा है और दशा है क्या है और क्या माहौल है यूपी में। एक तरफ तो निषाद पार्टी है, ऊपर से दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी यहाँ आके किस तरह का कार्य करना चाहती है जो कि निषाद पार्टी नहीं कर पा रही थी, वीआईपी कर ले रही है। देखिए, निषाद पार्टी जो है, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, वो पार्टी नहीं एक दुकान खोल के रखे हैं। और हमारी पार्टी है ना, हम एक समाज के लिए, हम अपने समाज के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा समाज जो है, हमारे समाज को हर पार्टी ठगने के काम की है। जो भी पार्टी है हमारे समाज को लॉलीपॉप दे करके, लालच लोभ दे करके आज तक ठगने का काम की है। और आज हम इसको लेकर के अपने पार्टी को यहाँ हम लोग ये लेकर चले हैं कि समाज को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके समाज को और एक मजबूती के साथ हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। कैसी मजबूतियाँ चाहते हैं आप? आरक्षण की बात करना चाहते हैं या समाज के उत्थान की बात करना चाहते हैं? नहीं, हम समाज के उत्थान तो समाज को तभी होगा जब हमारा आरक्षण मिलेगा। आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारे समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। आज हमारे समाज को जितनी पार्टियां हैं आरक्षण का लोभ दे करके जब चुनाव आता है तो आरक्षण की बातें करने लगती है कि हम आरक्षण देंगे, फिर बाद में पता नहीं चलता है। अभी फिर से नया चलने लगा है कि निषादों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन फिर जैसे चुनाव बीतेगा छू हो जाएगा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग किसी भी पार्टी के साथ तभी विलय करेंगे, चाहे गठबंधन करेंगे, जब हमारे आरक्षण की बात करेगा, जो हमारे अधिकार की बात करेगा। हमारा समाज काफ़ी दबला कुचला हुआ है। हमारे समाज की इतनी जनसंख्या होते हुए भी वोट हमारा और आज कोई दूसरा कर रहा है, अब वो हम नहीं होने देंगे। मैं जानना चाहूँगा आगे, प्रदेश अध्यक्ष लौटराम निषाद जी हैं, तो आरक्षण चूँकि मुख्य मुद्दा है तो इसी पर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब बिहार में आरक्षण नहीं मिल पाया निषाद समाज को, तो यहाँ पर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, ये आपने मुख्य उद्देश्य के साथ में पार्टी को लेके आए हैं। तो समाज गुमराह हो रहा है, कहीं कहीं कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो निषाद मछुआरा समाज की जातियों मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार नुनिया को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मामला बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। जो लोग ये सवाल खड़ा हो रहे हैं कि बिहार में जो है वीआईपी पार्टी जो है राजग गठबंधन के साथ है, भाजपा जदयू के साथ है, और उत्तर प्रदेश में यह नारा दिया जा रहा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वह 10 सवर्ण जातियों को EWS के नाम से 48 घंटा के अंदर जो है संविधान संशोधन करके संविधान में यह व्यवस्था की सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, उसके साथ आर्थिक आता है, पिछड़े वर्ग को जो है अनुसूचित जाति या जनजाति का या OBC का रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन सवर्ण समाज की जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण EWS के नाम पर 48 घंटे के अंदर संविधान संशोधन करके दे दिया गया। आज उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का ऐलान जंग है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। यहाँ तक कि अगर पश्चिम बंगाल में झालो मालो जलिया नाम से तो पटनी केवट कैवर्ता चाई बरचाई तीयर कदमा महिषदास को, उड़ीसा में डेवर धीवर धीवरा कैवर्ता जल केउट को, और उत्तर प्रदेश में भी मझवार तुरैया गोड़ खरवार खैराहा खरोट पनिका के नाम पर अगर निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का लाभ मिलता है, तो एक बात और है कि ये बिहार जो राज्य है 1911 तक बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तो 1998 में बना, यानी कि एक राज्य 4 राज्यों में विभाजित हो गया भाषा के आधार पर। तो और हमारे बेटी रोटी के रिश्ता, उत्तर प्रदेश के निषाद मल्लाहों का रिश्ता, धीवर कश्यप कहारों का रिश्ता दिल्ली के मल्लाह केवट कहारों में होता है।
और बिहार के और झारखंड के निषाद मछुआरों का जो है कि बेटी रोटी का रिश्ता पश्चिम बंगाल में होता है। और मेरी माँ खुद बर्दवान जिला पश्चिम बंगाल की हैं और हमारे ननिहाल पक्ष के लोग जो है अनुसूचित जाति में हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो हम पिछड़ी जाति में हैं। हमारी पत्नी बलिया की हैं, मल्ला जाति की हैं। वह जो है कि विमुक्ति जनजाति के रूप में उन्हें आरक्षण मिल रहा था, लेकिन 10 जून 2013 को अखिलेश यादव की सरकार ने विमुक्त जातियों का आरक्षण खत्म कर दिया। नहीं तो हम नहीं SC ST का जब तक मिलता तो हम विमुक्त जनजाति के आरक्षण का लाभ कम से कम सेवा योजना में नहीं तो हम शिक्षण प्रशिक्षण में अपने बच्चों को दिला लेते। जो लोग यह अफवाह फैला रहे हैं, किशन मल्ला मुकेश सहनी बिहार सरकार में पशुधन और मत्स्य संसाधन मंत्री हैं और बिहार में आरक्षण नहीं दिलाए, उत्तर प्रदेश में दिलाने की बात कर रहे हैं। उन्हें न तो किसी कानून कायदे का पता है, न तो उसे संविधान का पता है। मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 340 के तहत किसी भी सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की कैटेगरी में रखा जाता है और किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में रखने के लिए भारतीय संसद से बिल पारित करके कैबिनेट बिल तैयार करके संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 में किसी भी जाति या समुदाय को, उपवर्ग को, उपजाति को ST में शामिल करने के लिए, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद संख्या 342 में संशोधन करना होता है। मैं बता दूं, आरक्षण का ये जो मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में अपने मुंह कहना जो है कि बड़ी बात होगी, लेकिन जानने वाले जानते होंगे कि जब यह समाज केवल बालू घाट पानी की बात करता था तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने आरक्षण का मुद्दा उठाने का काम किया। हम लोग 1992 से हल्के फुल्के चलते चलते 2001 में हम लोगों ने आरक्षण की मांग को इतनी तीव्रता से उठाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जिला में ही नहीं विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ हम लोगों ने 17 जिले में रेल रोकने का आंदोलन किया। जंतर मंतर पर 8 बार जो है धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ अन्ना हजारे से पहले 29 मार्च 2011 से 4 अप्रैल 2011 तक हम 6 लोगों के साथ मैं आमरण अनशन पर भी बैठा। 2002 में, 1 में, 2 में, 3 में हम लोगों ने इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनाया कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सरकार के मुखिया माननीय नेताजी के नाम से ख्यात माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को 13 हमारी उपजातियां निषाद मछुआ समुदाय की मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, चाई और तीयर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रत्यावेदन भेजना पड़ा। हम लोग कांग्रेस के भी समझौता किए थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप लोग हमारी मदद करिए, हम लोग निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2007 के चुनाव घोषणा पत्र में यह रखा था कि निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को हम अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे। उसने घोषणा पत्र में बाकायदे रखा। हम परीक्षा में वहाँ खड़े नहीं उतरे। हमें 18 टिकट मिला था। 7 लोगों को मैं बुला करके जो है कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़वाया। लेकिन जैसे हरिया का चावल हमारी बहन बेटियां बनाती हैं और एक कलछे से एक चावल निकाल कर देखती है कि पका है कि कच्चा है, हम अपने परीक्षा में फेल हो गए। और कांग्रेस का दामन हम लोगों ने इसलिए थामा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। संविधान संशोधन करने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं होता है। अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कोई सरकार केवल प्रत्यावेदन कर सकती है। लेकिन आप तो चुनावी मझधार में फंस गए, वोट बैंक की राजनीति में फंस कर रह गए हैं। और ऑलरेडी आपका 1951 के भारत के राजपत्र में इसका उल्लेख है कि मझवार की उपजातियां मल्लाह, केवट, बिंद को जोड़ के आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपने आमरण अनशन किया, कई बार 8 बार आप आंदोलन करें और अब भी आप VIP पार्टी से संघर्ष की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समाज को कहाँ पर खड़ा करेंगे आरक्षण के नाम पर? जब हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया तो यह समाज ये समझता नहीं था कि अनुसूचित जाति का लाभ और हानि क्या है। हमारा समाज जो है गुमराह था। जिन सामंतों ने हमारे समाज को गुलाम बना करके रखा और यह कहा गया कि ये तो आपको जाटो बना रहा है, लौटर नाम निषाद तो चमार बना रहा है। अनुसूचित जाति एक टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है, एक सूची बनती है जिसमें शामिल किया जाता है। किसी की जाति नहीं परिवर्तित होती है, कैटेगरी परिवर्तित हो जाती है, उनकी सुविधाएं हो जाती है। लेकिन आज ये समाज जागरूक हो गया है।
कहा जाता है एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट, शिक्षा ही विकास का मूल आधार है। यूनिटी इज मस्ट फॉर दी पावर, संगे शक्ति कलयुगे, एकता में ही बल होता है। अब हमारा समाज जागरूक होकर एकता में आबद्ध हो गया है। और पॉलिटिक्स इज मस्ट फॉर दी राइट, अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीति में भी भागीदारी होनी चाहिए। 1951 में मझवार, तुरैया, गोंड, खरवार, खैरहा हमारी जातियां शामिल है। सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में मल्ला, माझी, केवट, राजगोंड, मुजाबिर, गोंड, मझवार को मझवार की सीना निम्स, पैरा निम्स, जेनेरिक नेम्स एंड सब कास्ट माना गया है। उसी सेंसस में चमार, जाटव, धुसिया, झुसिया की 24 उपजातियां, जाटव, जाटवी, अहिरवार, दबकर, मोची, कुरील, रैगर आदि, धर्मी, रमदसिया, शिवदसिया, नीम, पिपैल, करदम, दोहरा, दोहरे, सतनामी, कबीरपंथी, भगत, अहिरवार, शंखवार, अहिरवार, दोहरा, दोहरे, दोहर को अगर निर्बाध रूप से चमार और जाटव का प्रमाण पत्र मिलता है तो मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि उसी पैटर्न पर मल्ला, माझी, केवट, बिंद को मझवार के नाम से, धीवर, धीवर, तुरहा, तुराहा को तुरैया नाम से, गोड़िया, दुरिया, कहार, रायकवार, बाथम और धीमर को गोड़ के नाम से प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जाती है तो उसके आनुषंगिक संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आपके पूर्वज तो राम की नैया को पार लगाया था, आप लोग राम भक्त हैं और हम भी राम भक्त हैं, राम भक्तों का नैया पार लगाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी से मैं आरक्षण के सवाल पर गया प्रसाद धुरिया जी गवाह हैं। मैंने 2012 के विधानसभा चुनाव में मैंने घोषणा पत्र में और भाजपा के दृष्टि पत्र में यह शामिल करा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके मैं राजनीति में उतरा था कि भाजपा ने यह संकल्प लिया था कि कभी भी हमारी सरकार बनेगी तो हम मल्ला, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गोड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार के साथ साथ राजभर को, कुमार को, प्रजापति को, बंजारा को, बिहार को और नोनिया, लोनिया, चौहान को हम अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। और निषाद मछुआ समुदाय के जो परंपरागत पेशे बालू, मोरंग, खनन, मत्स्य पालन का है, घाट का है, उस समाज को दिलाने का काम करेंगे। 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने देश भर से जुटे हुए निषाद मछुआरा संगठनों के और समितियों के प्रतिनिधियों की बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह घोषणा और फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआरा समुदाय के पूरे देश की जातियों को SC और ST का स्टेटस देंगे। आज उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर मिशन 2022 से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी शासनादेश जारी कर देती है, राजपत्र जारी करती है तो हम भारतीय जनता पार्टी की नैया को फिर से 2022 में पार लगाने का काम करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, भाजपा आरक्षण दे दे तो हम VIP पार्टी का, हमारे मुखिया का ने आज भी रास्ते में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पार्टी का विलय तक कर सकते हैं क्योंकि समाज का कल्याण, समाज की भलाई हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा सामाजिक धर्म बनता है कि हमारे विकास से लौटा राम निषाद, मुकेश सहनी, राजा राम, बिंद, कामेश्वर सहनी के विकास से समाज का विकास नहीं होगा जब तक हमारे बेटे और बेटियों को पढ़ने का, लिखने का, नौकरी में जाने का, सम्मान से जीने का, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का अधिकार मिल जाएगा। उस दिन हम लोग भी समझेंगे कि हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपके आई कनेक्ट न्यूज चैनल के माध्यम से कि कहा जाता है हमारे यहाँ कहावत गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ में कि जब बिल्ली का मुंह गर्म दूध से जल जाता है तो माठ और छाछ भी फूंक करके पीती है। तो अब हमें वादे पर विश्वास नहीं है, पहले हमें आरक्षण का शासनादेश दो, राजपत्र जारी करो, हमारे बालू, मोरंग, खनन, मत्स्य पालन के परंपरागत पेशों के बहाली करने के लिए शासनादेश जो 1994 में 95 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने, सपा बसपा गठबंधन की सरकार ने जो हमारे समाज को पुश्तैनी पेशों को 100% देने का शासनादेश किया था, अगर उस शासनादेश को ये बहाल करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के नैया को पार करेंगे, नहीं तो मिशन 2022 में भाजपा की नैया को डुबाने का काम करेंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। अब VIP के नैया पर सवार होकर अब VIP के नैया पर सवार होकर आप जो एक नई राजनीतिक धारा को आपने डेवलप किया है, हम ये जानना चाहेंगे कि ये निषाद आरक्षण के लिए इस पार्टी के माध्यम से लिखित रूप में आपने आवेदन किया, इससे पहले प्रस्ताव गए, लेकिन अब क्या नए सिरे से कुछ लिखित में आपने दिया? लिखित जा रहा है। फिर 21 अगस्त को राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति दिवस के अवसर पर हम खुद जो 31
31 अगस्त को हम लोग जो है दारुल सफा से जो है जीपीओ पार्क तक मार्च निकाल करके हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल महोदया को हम लोग ज्ञापन देंगे। भारत सरकार से यह मांग करेंगे कि मझवार तुरैया गोंड खरवार को चमार जाटव वाल्मीकि की तरह मध्य प्रदेश में जिस तरह गोंड जाति को परिभाषित किया गया है, हमारे मझवार तुरैया गोंड को परिभाषित कर दें और उत्तर प्रदेश सरकार हमारे परंपरागत पेशों को बहाल कर दे, तब तो हम हाथ मिलाएंगे, गठबंधन करेंगे। अगर यह भी शर्त आ गई कि हम तो आपके समाज की आरक्षण का शासनादेश जारी कर दिया, हमने राजपत्र जारी कर दिया, तो हम लोग समाज के कल्याण के लिए, समाज के सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा से भी गठबंधन करने को तैयार हो हम किसी से भी करेंगे। अगर भाजपा ने आरक्षण नहीं दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में गठबंधन है तो हम उत्तर प्रदेश में भी करें। हम समान विचारधारा के जो दल हैं हम उनसे गठबंधन कर सकते हैं और करके जो है हम एक बता देना चाहता हूं, हम किंग नहीं 2022 में बने तो किंग मेकर बनेंगे और 2022 में जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल वीआईपी के हाथ में होगा। तो निषाद पार्टी का क्या होगा? वो भी तो बीजेपी समर्थित पार्टी है। निषाद इज नॉट ए पॉलिटिकल फ्रंट। निषाद पार्टी संजय एंड फैमिली की लूट टीम है, उनकी प्राइवेट लिमिटेड जो है कि सोसाइटी है। और अगर संजय निषाद के अंदर तनिक भी सामाजिक धर्म होता, समाज के प्रति प्रेम होता, तो पहले उन्होंने कहा कि हमारी जेपी नड्डा जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी बात हो गई, आरक्षण के मुद्दे पर हमारा समझौता हो गया। 15 अगस्त को बयान आता है, अखबारों में बड़े बड़े खबरें आती हैं और 17 अगस्त को जब सहमति हो गई गृह मंत्री से और गृह मंत्रालय से ही हमारी समस्या का समाधान होना है। आरजीआई जो होता है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जब गृह मंत्री जी सहमत हो गए तो समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए वह ठग लुटेरा समाज को जो है तीतर और बहेलिया की कहानी सुना करके खुद समाज को तीतर बना करके जो है लूटने का काम कर रहा है, बहेलिया बन के काम कर रहे हैं। तो कहते हैं खून से पत्र लिखवा रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम से। फिर बयान आता है भारतीय जनता पार्टी ही निषादों की सबसे बड़ी हितैषी है। ठीक दूसरे दिन ही बयान आता है भारतीय जनता पार्टी निषादों की दुश्मन है। तीसरे दिन बयान आता है भारतीय जनता पार्टी हमें उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाए। उससे पहले बयान दिए कि हमारे बेटे प्रवीण निषाद को जो है कैबिनेट मंत्री और हमें उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा। फिर बयान आता है कि 2022 के लिए हमें डिप्टी सीएम का फेस बनाया जा। और अब जब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 4 सीटों पर जो है एमएलसी का मनोनयन होना है, तो अब उन्होंने देखा कि कहा जाता कहावत ना कि भागत भूत का नंगोटी है काफ़ी। तो उन्हें अब यह लग रहा कि मेरी दुकान तो वीआईपी के आने से बंद हो रही है, अब ठगी का खेल बंद हो रहा है, अब इमोशनल ठगी का काम नहीं चलेगा। यह समाज जान गया है संजय का चाल चरित्र और व्यवहार क्या है और वीआईपी पार्टी का चाल और चरित्र क्या है। इसलिए वो चाहते कि एमएलसी बन जाए, मंत्री बन जाए, जाते जाते कुछ है मिल जाए। तो अब जो है अब देखिए कि यहाँ पर जो कॉन्क्लेव हुआ था एक चैनल का, तो ओम प्रकाश राजभर जी का उनका, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण पर समझौता हो गया है और शीघ्र ही शासनादेश मझवार का होने वाला है। और बनारस में जब एपीपी गंगा का 5-6 दिन पहले अगर डिबेट होती है तो उसमें संजय निषाद जी कहते हैं कि 2022 में भाजपा की सरकार बनवाएंगे और इसके बाद सरकार बनवाने के बाद हम मझवार को संवैधानिक अधिकार दिलाएंगे, संविधान में शामिल कराएंगे। अरे अब ये समाज जो है बहकावे में नहीं आएगा, किसी के वादे में नहीं आएगा। बहुत वादा खिलाफी हो चुकी। अब हमें शासनादेश चाहिए, हमें घोषणा पत्र में वादा और संकल्प नहीं चाहिए। साहनी जी जो है मंत्री जी आपके मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कैसे घोषित करेंगे? किस तरह की तैयारी है विधानसभा चुनाव को? देखिए, मुख्यमंत्री की जब बात आप करते हैं, यहाँ एक से एक नेता है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर मधुकोड़ा पत्थर तोड़ने वाला हमारा आदिवासी भाई निर्दल चुनाव जीतता है, झारखंड में ऐसी गणित बन जाती है कि एक ही सीट से सरकार बननी और बिगड़नी है, तो मधुकोड़ा मुख्यमंत्री बन गए। आज बिहार की राजनीति में क्या है, जब चाहें सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी और हमारा भाई, हमारे जेठरी माई का लड़का जीतन राम मांझी जब चाहें तो बिहार की सरकार को गिरा सकते हैं और नई सरकार बना सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनाने की स्थिति आएगी तो राजाराम बिंद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लौटाराम निषाद बन सकता है, कामेश्वर साहनी भी बन सकते हैं। एक अदना जो है मछली मारने वाला, नाव चलाने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमें पॉलिटिकल पावर
बनाने की जरूरत है। हमें अधिक से अधिक 2022 के चुनाव में चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो भाई तो नाव चलाने वाला क्यों नहीं बन सकता है? नाव चुनाव चिन्ह वाला क्यों नहीं बन सकता है? कीचड़ में खिलने वाला कमल का चुनाव चिन्ह वाला जब अगर देश का प्रधानमंत्री 12-14 प्रदेशों में मुख्यमंत्री बना सकता है, तो पूरे देश में जो है निषाद फिशरमैन कम्युनिटी पर को लेकर के चलने वाला नाव चुनाव चिन्ह वाला वीआईपी पार्टी का नेता अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका लल्टन निषाद जी। तो ये थे वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम बिंद जी। आप दोनों लोगों से बातचीत हुई और यूपी की राजनीतिक भविष्यवाणी पर भी बहुत सारी बात हुई, निषाद समाज को लेकर भी बात हुआ, आरक्षण पर भी बात हुआ। और आपने कहा है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो नाव चलाने वाला क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। और रही बात गठबंधन की, तो अगर इनके समझौते पर, इनके आधार पर, इनकी नीतियों के आधार पर अगर कोई साथ देता है, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो सामाजिक आर्थिक विकास की बात हो, अगर सभी मुद्दों पर कोई पार्टी खरी उतरती है तो हम उसके साथ में गठबंधन करने को तैयार हैं। तो इस तरह की चुनावी रणनीति पर पूरा उत्तर प्रदेश में हर एक विधानसभा पर तैयारी में लग गए हैं और इसीलिए वीआईपी पार्टी बिहार से यहाँ उत्तर प्रदेश में दस्तक देने के बाद अपनी तैयारियों में लग गई है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।